दोस्तों एक होती है शरीर की ताकत जो कि अंडरटेकर और द ग्रेट खली जैसे लोगों के पास है, और दूसरी होती है ऐसी ताकत जिसके दम पर आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसी लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके एक स्टेटमेंट दुनिया को हिलाने के लिए काफी है, जिनकी एक एक्टिविटी किसी कंपनी को पल भर में बर्बाद कर सकती है। वह इनकी कुछ अच्छी एक्टिविटी किसी बर्बाद कंपनी को भी दुनिया की आलीशान कंपनी बना सकती है, जिनके पल पल की मूवमेंट पर दुनिया भर के लोगों की निगाहें रहती है। वैसे दोस्तों इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि दुनिया में कल क्या होने वाला है और कल क्या बदलने वाला है। यानी ये लोग वो शख्स हैं जो इस कहावत को भी झुठला देते हैं कि कोई इंसान कल नहीं लिख सका। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में हम पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप या फिर नरेंद्र मोदी जैसे राजनेताओं की बात नहीं करने वाले, बल्कि इस वीडियो में हम दुनिया के उन शख्स के बारे में जानने वाले हैं जो सचमुच पूरी दुनिया समेत ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीके टॉप 10। वैसे दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जल्दी से इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो आइए अब देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है। हालांकि इस शख्स की उम्र महज 37 साल की है, लेकिन बात अगर इनके पावर की करे तो इस शख्स के एक एक्टिविटी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से कोको कोला को रातों रात पागल कर दिया था, जिस वाक्य के बारे में शायद आप भी जानते हो। मतलब जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो ने अपने टेबल पर रखे हुए कोको कोला की बोतल को हटाकर वहां पर पानी की बोतल को रखा, और फिर हुआ कुछ ऐसा कि उसके कुछ सेकंड बाद ही कोको कोला का शेयर भयंकर तरीके से गिरना शुरू हो गया। मतलब खुद कोको कोला को नहीं पता था कि ऐसा क्या हो रहा है, जिस वजह से मार्केट में उनके शेयर इतनी तेजी से नीचे आ रहे हैं। यानी वो चाहे तो मिनट भर में किसी छोटे ब्रांड को वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकते हैं, और वो चाहे तो चंद मिनटों में किसी इतने बड़े ब्रांड को मिट्टी में मिला सकते हैं। दरअसल ये शख्स इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये जिस खेल के खिलाड़ी है उस खेल को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और ये फुटबॉल की दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी है। यहाँ तक कि जिन लोगों को फुटबॉल से कोई मतलब भी नहीं होता वो भी रोनाल्डो को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी पावर इंस्टाग्राम पर भी दिखती है, क्योंकि आज के मौजूदा समय में क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स हैं। इस खिलाड़ी की गिनती दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में भी होती है, जिनके पास आज मौजूदा समय में लगभग $500 मिलियन की संपत्ति है। और पावर की बात करें तो इस शख्स की एक एक्टिविटी ने कोको कोला को करोड़ों डॉलर का घाटा करवा दिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि रोनाल्डो कितने पावरफुल शख्स हैं इस दुनिया में। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के लोग जिनको दलाई लामा नाम से जानते हैं उनका असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो। मतलब दलाई लामा सिर्फ एक शब्द है, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो ये एक उपाधि है जिसे बौद्ध धर्म में तब दिया जाता है जब उसे ज्ञान का सागर माना जाता है। और जैसे ही किसी एक दलाई लामा की मृत्यु होती है, वैसे ही बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने लिए एक नए दलाई लामा का चयन कर लेते हैं, और इस वक्त के तेंजिन ग्यात्सो बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा है। दरअसल ये बात है साल 1951 की, जब चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत पर अपने हजारों सैनिकों की बदौलत चढ़ाई कर दी थी और तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा तिब्बत में ही रहते थे, और चीन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि दलाई लामा जो कहेंगे बौद्ध धर्म के लोग वही करेंगे। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि चीन ने दलाई लामा को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते ही बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत से मदद मांगी, और भारत ने उन्हें अपने देश में शरण भी दे दिया। यानी भारत की मदद के बाद दलाई लामा को बचा लिया गया, और आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा है। और आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के लोगों में दलाई लामा के हर एक बात को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है। यानी जब आपके पीछे 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की फौज खड़ी हो तो वो ताकत क्या होती है, इसका अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं, जिसे चीन जैसा देश भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यानी चीन को इस बात का डर रहता है कि जब तक बौद्ध धर्म में दलाई लामा का पद है तब तक तिब्बत उसके हाथ से निकलने का खतरा बना हुआ है। हालांकि आज के समय में दलाई लामा के पास पैसों की ताकत तो नहीं है, बल्कि इनके पास पद और फॉलो करने वाले लोग की बहुत बड़ी ताकत है। यानी आप इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन जैसा पगला देश भी दलाई लामा से खौफ खाता है, जिस वजह से चीन कई बार इनको मारने तक का प्लान बना चुका है। लेकिन इनके इतने ज्यादा फॉलोअर है कि इन तक पहुंच पाना भी लगभग किसी के लिए भी नामुमकिन के बराबर होता है।
इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही पैदा हुआ है। दरअसल इस शख्स के ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में गौतम अडानी ने एनडीटीवी नाम के एक न्यूज चैनल को अपने पावर के बदौलत खरीद लिया है, जबकि वो चैनल किसी भी हालत में बिकना नहीं चाहता था। इसके बावजूद उस चैनल का 29% तक का शेयर अपने नाम कर लिया है। और बात सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकी। जैसे ही गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा, देखते ही देखते एनडीटीवी के शेयर के दाम आसमान छूने लगे। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो उससे एक दिन पहले एनडीटीवी का ग्राफ माइनस में चल रहा था। मतलब इस वक्त गौतम अडानी दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी कमाई दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस वक्त दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से इकलौते गौतम अडानी ही ऐसे हैं जिनकी कमाई ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यानी बाकी के सभी 9 अमीर लोगों में से किसी की भी दौलत में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वैसे आप में से बहुत ही कम लोगों को इस बात का पता होगा कि 26 नवंबर साल 2008 को मुंबई के ताज होटल पर जब आतंकवादी हमला हुआ था, उस वक्त गौतम अडानी एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में उसी होटल के अंदर मौजूद थे। इतना ही नहीं, उस आतंकी हमले में गौतम अडानी पूरी रात उसी होटल के अंदर फंसे रह गए थे। हालांकि उसके बाद जब सुबह गौतम अडानी भारतीय कमांडो की मदद से ताज होटल से बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मौत को मात्र 15 फीट की दूरी से देखा है, जिसके बाद वो तुरंत एक प्राइवेट जेट की मदद से मुंबई से अहमदाबाद के लिए निकल गए। महज 5 लाख रुपए लगाकर प्लास्टिक का कारोबार शुरू करने वाला ये शख्स आज एशिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन है। मतलब आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें गौतम अडानी का बिजनेस ना हो। वैसे गौतम अडानी का सबसे बड़ा बिजनेस बंदरगाह का है, यानी अडानी पोर्ट का है। मतलब भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह भी गौतम अडानी के नाम पर ही है, यानी उनकी कंपनी अडानी पोर्ट के नाम से। दरअसल गौतम अडानी के पास इस वक्त लगभग 147 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, जो कि दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा है। वहीं बात अगर इनके पावर की करें तो आज की डेट में गौतम अडानी की एक छोटी सी एक्टिविटी भी किसी कंपनी को बर्बाद या आबाद करने के लिए काफी है। नंबर 7, एलिजाबेथ II, एक ऐसी महिला जो दुनिया के लगभग 16 देशों की महारानी थी। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन महारानी एलिजाबेथ ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की भी महारानी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ताकतवर महिला है दुनिया की। यही नहीं दोस्तों, ये पूरी दुनिया की, ये इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसने इतने लंबे समय तक इतने सारे देशों पर शासन भी किया है। हालांकि एक वक्त था जब छोटा सा देश ब्रिटेन पृथ्वी के लगभग आधे से अधिक भाग पर अपना कब्जा कर रखा था। और दुख की बात ये है कि उनमें से हमारा देश भारत भी एक था, जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था। मतलब दुनिया में जितने भी देशों पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमा रखा था, उन सब का एक ही राजा या एक ही महारानी होती थी जो ब्रिटेन में रहती थी। हालांकि हमारे देश भारत ने तो ब्रिटिश सरकार से अपने आप को आजाद कर लिया था। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महारानी एलिजाबेथ II साल 1952 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड सहित लगभग 16 देशों की महारानी थी। मतलब इन सभी देशों में वही होता है जो महारानी एलिजाबेथ चाहती थी, क्योंकि इन देशों का संविधान महारानी एलिजाबेथ के बातों को मानने को मजबूर करता था। हालांकि दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 8 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ तो मर गई, यानी अब इन देश की कोई महारानी नहीं रही। तो दोस्तों आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ के पुत्र यानी उनके बेटे चार्ल्स III अब यूके के राजा बन चुके हैं। और ये सारी पावर जो महारानी एलिजाबेथ II के हाथ में थी, ये सारी पावर उनके बेटे चार्ल्स III पर ट्रांसफर कर दी गई है। यानी अब दुनिया के 16 सबसे ताकतवर देशों के राजा हैं चार्ल्स III, और ये 16 देश और उनके संविधान उनके बात मानने पे मजबूर है पूरी तरीके से। यानी सीधी भाषा में बोले तो इनके एक इशारे से ये 16 देश किसी से भी लड़ने के लिए या मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकें। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट, एक ऐसा शख्स जिनकी गिनती कभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स के तौर पर होती थी, और आज भी ये आदमी दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों में से एक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी में जितने भी पैसे कमाए वो सब 60 साल के बाद कमाए। यानी भारत में जिस उम्र के बाद लोग अपनी जिंदगी को लगभग खत्म मान लेते हैं, उसी उम्र में वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी के 95% से भी ज्यादा पैसे की कमाई की है। और आज वॉरेन बफेट की उम्र लगभग 92 साल की है। दरअसल ये बात है साल 2008 की, जब 62 बिलियन डॉलर के साथ वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन उसी साल वॉरेन बफेट ने लगभग 25 बिलियन डॉलर की संपत्ति एक बार में बहुत सारे चैरिटी को दान कर दिया, जिसके बाद से ही वॉरेन बफेट को इतिहास का सबसे बड़ा दानी भी कहा गया था। और आपको बता दें कि इतना पैसा दान करने के बावजूद भी आज वॉरेन बफेट के पास लगभग 47 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। वहीं बात अगर वॉरेन बफेट की पावर की करे
तो अगर वॉरेन बफेट किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो उस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ने के चांसेस 100% से भी ज्यादा हो जाती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके सिर्फ हाथ रखने से कोई छोटी कंपनी भी रातों रात बड़ी बन सकती है। और अगर उन्होंने किसी कंपनी से अपना पैसा निकाल लिया तो ये बात भी पूरी तरीके से तय है कि वो बड़ी कंपनी भी रातों रात एक छोटी कंपनी बन जाएगी। यह हो सकता है वो दुनिया से अपना अस्तित्व ही खो दे। यानी सीधी भाषा में बोले तो वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे ताकतवर इन्वेस्टर हैं आज, जिनकी एक एक्टिविटी से पूरी दुनिया का शेयर मार्केट हिल सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं जापान के मायोशी सोन। दरअसल मायोशी को जापान का दूसरा सबसे अमीर आदमी कहा जाता है। दरअसल इस लिस्ट में इनका नाम इसलिए है क्योंकि एक वक्त था जब ये शख्स पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, लेकिन साल 2000 में एक घटना हुई जिसका नाम था .com क्रैश। उसी एक घटना ने मायोशी को एक दिन में ही $70 बिलियन का नुकसान करवा दिया। हालांकि अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि $70 बिलियन यानी कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति से सिर्फ $30 बिलियन कम। हालांकि इस वक्त भी वो जापान के सॉफ्टबैंक नाम की एक कंपनी को चलाते हैं जो दुनिया भर के बिजनेस में निवेश करने का काम करती है। और ये सॉफ्टबैंक इतनी बड़ी निवेशक है दुनिया की कि चाहे वो भारत का पेटीएम हो, पॉलिसी बाजार हो या फिर चीन का अलीबाबा ही क्यों ना हो, दुनिया के लगभग हर बड़ी कंपनी में सॉफ्टबैंक का निवेश हर जगह है। और यही वजह है कि मायूसी को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है, जिसकी एक एक्टिविटी से बड़ी बड़ी कंपनी धाराशाही तक हो सकती है, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा कंपनियों में काफी बड़े बड़े स्टेक्स भी हैं। और अगर उन स्टेक्स को इन्होंने अगर गलती से भी वापस खींच लिया तो समझ लीजिए कि रातों रात वो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाएगी, यानी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, जिससे आपको इनकी पावर का अंदाजा तो लग ही गया होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, यानी एक ऐसा शख्स जिसके सामने नासा भी झुकने को तैयार हो गया। यानी एक ऐसा शख्स जो वहां तक करने की ताकत रखता है जो आम इंसान सोच तक नहीं सकता। 51 साल का ये आदमी दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ था, जिसके पास आज अमेरिका की नागरिकता है। हालांकि शुरुआत से ये शख्स मंगल ग्रह में काफी इंटरेस्ट रखता था। यानी ये शख्स मंगल ग्रह पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट रखता था कि इसका कहना था कि पृथ्वी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें पृथ्वी का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। और पृथ्वी के ऑल्टरनेट के तौर पर इलॉन मस्क शुरू से ही मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। दरअसल ये बात आज से कुछ 10 साल पहले की है, जब नासा भी इसी तरह के रॉकेट को बनाया करती थी जो एक बार यूज करने के बाद बेकार हो जाती थी। लेकिन इलॉन मस्क को मंगल ग्रह पर इंसान को बसाना था, इसलिए वो इसका एक किफायती साधन बनाना चाहते थे। और इलॉन मस्क की कंपनी एक ऐसे छोटे रॉकेट को तैयार करना चाहती थी जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सके। हालांकि कई बार कोशिश करने के बाद और अपनी सारी दौलत लगा देने के बाद आखिरकार इलॉन मस्क ऐसे रॉकेट को तैयार करने में कामयाब हो गए, जिसके बाद खुद नासा भी इलॉन मस्क का मुरीद हो गया और उनके साथ हाथ मिलाकर काम करने को तैयार हो गया। और आज दोनों स्पेसएक्स और नासा मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि आज इलॉन मस्क की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके एक ट्वीट पर किसी भी चीज का पूरा गेम बदल जाता है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर शेयर मार्केट। मतलब हाल ही में इलॉन मस्क ने अपने एक जीत की वजह से दुनिया के सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट में से ट्विटर को खरीद लिया था। हालांकि बाद में ये डील कैंसिल हो गई। हालांकि दोस्तों आप इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कोई एक देश नहीं, कोई राज्य नहीं, बल्कि अपना एक ग्रह ही बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं अमेज़न कंपनी के मालिक और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस। एक वक्त था जब हर किसी को लगता था कि बिल गेट्स को दौलत के मामले में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन जेफ बेजोस के बिजनेस माइंड ने एक लंबे समय से नंबर 1 के पद पर बैठे हुए बिल गेट्स तक को पीछे छोड़ दिया। दरअसल ये बात आज से 27 साल पहले 1995 की है, जब जेफ बेजोस एक वेबसाइट बनाकर पुरानी किताबें बेचा करते थे। उस वक्त पूरी दुनिया में इस तरह का वेबसाइट और कहीं भी नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते उनकी वेबसाइट अमेज़न इतनी बड़ी हो गई कि आज इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। दरअसल आज इनके पास लगभग 155 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने ब्लू ओरियन नाम की एक नई कंपनी शुरू की है, जिसके द्वारा वो आम जनता को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष की सैर कराने वाले हैं। यानी सीधी भाषा में बोले तो ये भी इलॉन मस्क की तरह एक दूसरा ग्रह ही बसाने के चक्कर में है, जिससे आपको समझ आ गया होगा कि ये वो शख्स हैं जो दुनिया खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपनी एक नई दुनिया बनाने का सपना देख रहे हैं।
नंबर 2, सुंदर पिचाई। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है और उनकी ताकत का अंदाजा यानी सुंदर पिचाई की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी लैरी पेज भी सुंदर पिचाई की बातों को मानते हैं। दरअसल ये बात है साल 2004 की, जब सुंदर पिचाई को गूगल में नौकरी मिली। दरअसल सुंदर पिचाई का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था और यही वजह थी कि उन्होंने गूगल में ऐसे ऐसे काम किए जिसने गूगल को हमेशा के लिए ही बदल कर रख दिया। यानी गूगल को इतनी अच्छी तरीके से बदल दिया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इंजन बन गया। हालांकि जब सुंदर पिचाई गूगल में आए थे तो उस वक्त गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन हुआ करता था, यानी उस वक्त उसका अपना कोई ब्राउजर नहीं था। और सुंदर पिचाई के कहने की वजह से ही गूगल ने अपना एक अलग ब्राउजर गूगल क्रोम को लॉन्च किया। क्योंकि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन था इसलिए लोगों ने बहुत ही आसानी से गूगल क्रोम को भी एक्सेप्ट कर लिया। और फिर क्या था, सुंदर पिचाई गूगल के फाउंडर के नजर में आ गए, जिसके बाद लैरी पेज और सर्जी ब्रिन द्वारा हर डिजाइन से पहले सुंदर पिचाई की सलाह ली जाने लगी। और महज 10 साल के बाद 2015 में ही उन्हें गूगल का सीईओ बना दिया गया। और ये बातों आप सभी जानते हैं कि इस वक्त गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और सुंदर पिचाई उसी गूगल के सीईओ है। हालांकि अब तो वो गूगल से भी ऊपर अल्फाबेट के सीईओ बन चुके हैं। बतौर गूगल के सीईओ वो इतने पावरफुल बन चुके हैं कि वो दुनिया के अरबों लोगों का डाटा एक सेकंड में इधर से उधर कर सकते हैं और उनके एक अपडेट से पूरी दुनिया पल भर में उथल से पुथल हो सकती है। और यहाँ भी एक भारतीय होने के नाते सबसे गर्व की बात यह है कि सुंदर पिचाई एक भारतीय है जिनके पास आज इतनी बड़ी ताकत है। नंबर 1, एक शख्स जिसने सालों तक भारत और एशिया के सबसे अमीर होने का ताज अपने सर पर रखा। एक ऐसा शख्स जिसे भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक माना जाता रहा। एक ऐसा शख्स जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक भूचाल ला दिया और हमेशा के लिए उस इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, जिस वजह से आज दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है उन्हें, जिनका नाम है मुकेश अंबानी, जो कि आज पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में आज नंबर 1 पर बने हुए हैं। क्योंकि आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री के इकलौते मालिक हैं, जिनके पास मौजूदा समय में भारत के 50 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर है। और दुनिया भर में आज के मौजूदा समय में मुकेश अंबानी के पास 500 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर है और इनकी टेलीकॉम इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री मानी जाती है। दरअसल ये बात है आज से लगभग कुछ साल पहले तक की, जब देश में जियो नाम की कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं हुआ करती थी। मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया सिर्फ आपके और हमारी नजर में, क्योंकि मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करने से पहले लगभग 10 साल लंबी तैयारी की थी। उसके बाद भारत में जियो को लॉन्च किया था और जिस मोबाइल इंटरनेट और कॉलिंग के नाम पर सैकड़ों रुपए चार्ज करवाए जाते थे, मुकेश अंबानी ने पूरे के पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया, यानी पूरी तरह भारत के टेलीकॉम मार्केट को बदल कर रख दिया। जिस वजह से हुआ कुछ ऐसा कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे भारत में ही मिलता है और ये पूरा क्रेडिट जाता है हमारे देश के सबसे अमीर इंसानों में से मुकेश अंबानी को। हालांकि मुकेश अंबानी के ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके पास मौजूदा समय में Z+ सिक्योरिटी है, जो कि भारत में सिर्फ राजनेता और संवैधानिक पदों से जुड़े हुए लोगों को ही दी जाती है। लेकिन मुकेश अंबानी एक लौते ऐसे बिजनेसमैन है भारत के जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है। आज सिर्फ Z+ सिक्योरिटी नहीं, आज के समय में मुकेश अंबानी के पास चाहे वो सुई बनाने का बिजनेस हो या हवाई जहाज बनाने का, चाहे दुनिया भर में कपड़े बनाने का बिजनेस हो या मोबाइल बनाने का, टेलीकॉम इंडस्ट्री का बिजनेस हो या केमिकल बनाने का, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो मुकेश अंबानी के पास आज के मौजूदा दौर में ना हो। यानी दोस्तों सीधी भाषा में बोलूं तो आज मुकेश अंबानी इतने पावरफुल हैं कि वो चाहे तो खुद का अपना एक देश बना सकते हैं और उस देश की पूरी पूर्ति सिर्फ अपने बिजनेस के द्वारा कर सकते हैं। खैर दोस्तों, आपने देखा दुनिया भर के ताकतवर लोगों को जिनके पास ना तो किसी राज्य की कमान है और ना ही किसी देश की, लेकिन फिर भी इनके हर एक एक्टिविटी पर पूरी दुनिया घूम जाती है। वैसे दोस्तों, आपको इन सभी लोगों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हालांकि आप चाहें तो आने वाली और वीडियोस के लिए भी आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहता है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।